नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कांग्रेस अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी टीम का गठन किया है, लेकिन नई टीम में उदयपुर संकल्प को अमली जामा नहीं पहना पाए हैं। जी हां, विपक्ष ने खड़गे की नई टीम पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दरअसल उदयपुर में कांग्रेस ने यह संकल्प जताया था कि पार्टी में बुजुर्ग और युवाओं नेताओं की भागीदारी संतुलित रखी जाएगी। इतना ही नहीं, खड़गे ने अपने प्रचार के दौरान भी वादा किया था कि कमेटी में 50% पद युवाओं को दिए जाएंगे। लेकिन अब जो 47 सदस्यों वाली स्टीयरिंग कमेटी का ऐलान किया गया है, उसमें एक सदस्य को छोड़कर बाकी सभी 50 साल के ऊपर के हैं। जाहिर है, इसे लेकर अब विपक्ष ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बात आज इसी पर होगी। सबसे पहले रिपोर्ट देखें आप। कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी टीम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अपना वादा नहीं निभा पाए। सिर्फ वादा ही नहीं टूटा, बल्कि उदयपुर संकल्प भी अमल में नहीं लाया गया। जी हां, खड़गे ने कांग्रेस कार्य समिति की जगह स्टीयरिंग कमेटी यानी संचालन समिति का गठन किया है, जिसमें 47 सदस्यों को जगह दी गई है। इस टीम में सोनिया गांधी से लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल किए गए हैं। स्टीयरिंग कमेटी में खड़गे के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले नेता शशि थरूर को भी जगह नहीं मिल पाई है। माना जा रहा है कि अब ये कमेटी कांग्रेस पार्टी को लेकर सभी बड़े फैसले लेगी। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी के बाद खड़गे ने अपनी पहली टीम में भले ही राहुल गांधी की पसंद के नेताओं को जगह दी है, लेकिन ज्यादातर सदस्यों की उम्र 50 साल के ऊपर की है। उदयपुर चिंतन शिविर में 50% पद कांग्रेस में हर स्तर पर ब्लॉक, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को दिए जाने का संकल्प लिया गया था। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जिनकी 50 साल से कम उम्र है, उनको मौका मिलने की उम्मीद लगाई जा रही थी। खड़गे ने चुनाव जीतने पर कहा था कि हम उदयपुर घोषणा पत्र को लागू करेंगे, लेकिन 47 सदस्यों की स्टीयरिंग कमेटी में एक सदस्य को छोड़कर बाकी सदस्यों की उम्र 50 साल से ऊपर है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उदयपुर संकल्प के मुताबिक ही नई टीम बनी है। खड़गे जी ने जो भी अभी निर्णय लिए हैं, ये सब जो उदयपुर में जो कॉन्क्लेव हुआ था, ये उन निर्णयों को अमल ला कर रहे हैं। वहीं पर ये सब डिसाइड हुआ कि चुनाव भी होंगे, युवकों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यूथ ही पार्टी में एनर्जी लाता है। मगर एक्सपीरियंस के बिना भी काम नहीं चलता है, तो दोनों की आवश्यकता है हम लोग को। तो खड़गे जी का एक्सपीरियंस और यूथ उनसे जब जुड़ेगा तो एक नई कांग्रेस में ऊर्जा आएगी। खड़गे की नई टीम अब बीजेपी के टारगेट पर है। बीजेपी ने सीधा हमला बोला है, कांग्रेस की कथनी और करनी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि इसी वजह से पिछले सालों में बड़ी संख्या में युवा नेताओं ने पार्टी का त्याग किया। बीजेपी ये भी कह रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी किसी युवा नेता को देनी चाहिए थी। बीजेपी का दावा है कि अब कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं की बात पर उनके युवा नेता भरोसा तक नहीं करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में हमेशा फर्क होता है। जबकि मौका था उनको कि कांग्रेस अध्यक्ष के नाते किसी अपेक्षाकृत युवा नेता को बनाते, वहाँ उन्होंने खड़गे जी को चुना है। तो जाहिर तौर पर युवाओं को नेतृत्व देना या नए लोगों को अवसर देना ये कांग्रेस की संस्कृति में नहीं है। गांधी परिवार की सेवा के लिए, राहुल गांधी को खुश करने के लिए नारेबाजी कितनी भी होती रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में युवाओं के लिए कोई संभावना नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले 3-4 वर्षों में जो कांग्रेस का शीर्ष युवा नेतृत्व था, वो सारे के सारे, चाहे वो यूपी के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो खड़गे जी की इस लफ्फाजी से किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, कांग्रेस को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। खुद कांग्रेसियों को भी इस पर भरोसा नहीं है। नई टीम के गठन से पहले सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे उदयपुर चिंतन शिविर में किए गए फैसलों के हिसाब से 50% जगह 50 साल से कम उम्र के नेताओं को दे पाएंगे। 1998 में सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के बाद भी पार्टी संगठन में हर स्तर पर महिलाओं को 20% हिस्सेदारी देने का फैसला हुआ था, लेकिन 25 साल गुजरने के बाद भी कांग्रेस वादा पूरा नहीं कर पाई। हालांकि अभी तक के कांग्रेस के इतिहास को देखते हुए ये मुमकिन लग भी नहीं रहा था और दिख भी नहीं रहा है। प्रतीक अवस्थी, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल।
तो क्या कांग्रेस अपने फॉर्मूले को फॉलो कर पाई है या नहीं? अगर नहीं कर पाई तो क्यों नहीं कर पाई? और सियासी दलों के सामने ऐसी कंडीशन में क्या कुछ चुनौतियां होती हैं? ऐसे कई सारे सवाल होंगे जिनके जवाब तलाशने की कोशिश आज हम करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता हैं दीपक विजयवर्गीय जी। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता हैं भूपेंद्र गुप्ता जी। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश गुप्ता जी। दिनेश जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भूपेंद्र गुप्ता जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे बीजेपी के आरोपों पर? उनका कहना है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है बहुत महत्वपूर्ण बचा नहीं है, इसलिए कि इस देश में जो है जो कथनी करनी का जो वो है, अब तो खुद ही पार्टी कहती है कि ये जुमला था। खुद ही पार्टी अपने वादों पर अपनी बातों पर कहती है कि ये तो हमने जो है चुनाव के लिए झूठ बोला था। जिस पार्टी में इतने खुले और धड़ेगम झूठ बोलने वाले लोग हों, वो दूसरों पर सवाल खड़े करें, इसका कोई औचित्य नहीं है। आज बताइए कि कर्नाटक से पकड़ के ले आए 83 साल का नेता, अपनी CW इनकी जो सब अपनी संसदीय समिति है, और हमारे 56 साल के जो है शिवराज सिंह को बाहर कर दिया। और ये बातें कर रहे हैं युवा वर्सेस बुजुर्ग की। तो जिस पार्टी में इतना बड़ा ब्लंडर रोज हो रहा है, जहाँ पर 73-74 साल के जो है प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं और 75 साल के नाम पर जो है अडवाणी को निपटा दिया। ये तो जो है अपनी सुविधा के लिए सिद्धांत बनाते हैं और सुविधा के लिए जो है लोगों को करने के बाद उस सिद्धांत के तोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश की इनकी कैबिनेट है, उसमें 74-75 साल के बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। और हमारी पूरी कैबिनेट जो कमलनाथ जी ने बनाई थी वो पूरी नौजवानों की कैबिनेट थी। तब ये हंसते थे, बोलते थे कहाँ के छोकरे पकड़ लाए। तो ये जो है इनकी जब इनकी ऊपर आती है तो छोकरे हो जाते हैं, और जब जो है इनके हाथ से निकल जाती है तो ये जो है सिद्धांत बघाड़ने लगते हैं। जितनी इस देश के अंदर पाखंड और ढोंग की बातें करने वाली कोई पार्टी, सिंगल एक्सपोर्ट क्वालिटी के लोग किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में। आप बोरे में भर के विदेश भेज दीजिए, हाथों हाथ लोग खरीद लेंगे, क्योंकि वहाँ ढोंग और पाखंड की जहाँ पे जिस मार्केट में आवश्यकता हो वहाँ पर ये तैयार माल है, इसमें कोई फिनिशिंग भी नहीं करनी है आपको। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है। अब ये बताएं, राहुल गांधी जो है वंशवादी हैं और वरुण गांधी ही ये चिपकाए फिर रहे हैं, एक ही वंश के लोग हैं। इससे ज्यादा दो मुहापन किसी पार्टी में नहीं हो सकता जो बीजेपी के अंदर है। ठीक है, लौटता हूं भूपेंद्र जी आपके पास। दीपक जी, क्या कुछ कहेंगे? अगर एक उंगली सामने वाले के तरफ होती है हमारी, तो 4 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। दीपक जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि भूपेंद्र गुप्ता जी ने जितने भी आंकड़े गिनाए हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। 6 नेताओं की उम्र गिनाई है, वो सब की सब गलत है। मेरा उनसे आग्रह है कि एक बार कहीं ज़्यादा किताबों के चक्कर में ना पड़े तो कम से कम गूगल पे देख लें हर एक नेता की उम्र की जो उन्होंने बताई है वो कितनी है और एक्चुअल कितनी है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं में से अध्यक्ष का चुनाव होना था और इन्होंने चुना है खड़गे जी को, तो ये अपनी बात का जवाब देने में असफल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने खड़गे जी को युवा नेतृत्व के नाम पर या तमाम ऐसी चीज़ों के नाम पर जो कांग्रेस के युवाओं को दिखाई जाती हैं, खड़गे जी को क्यों चुना है। पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी में युवा नेतृत्व की बात होती है और कांग्रेस पार्टी में युवा नेतृत्व का मतलब सिर्फ इतना होता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कंफर्ट लेवल के नेता किस तरह से भरे जाएं। अब स्थिति ये हो गई कि जितने कंफर्ट लेवल के नेता इन्होंने भरे थे, गांधी परिवार की जो नाकामी है या गांधी परिवार की जो निष्क्रियता है उसकी वजह से या नकारापन की वजह से वो उनमें से ज़्यादातर लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो वापस इनको पुराने नेताओं पे भरोसा करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, 50 या साल या 60 साल ये इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन 80 साल वाले व्यक्ति को जिसने देश के आधे राज्यों का दौरा भी नहीं किया हो, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हैं। इस उम्र में वो देश में 28-30 राज्यों का दौरा कर पाएंगे क्या? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाएं या कोई बात कहें उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों की, पिछले 15 राष्ट्रीय अध्यक्षों की उम्र देख लें कम से कम भूपेंद्र गुप्ता जी या कांग्रेस के नेता, उसके बाद इस संबंध में टिप्पणी करें। और खड़गे जी को बचाने के लिए कि उन्होंने कहा कि साहब 50% हो जाएगा युवा नेताओं का प्रतिशत, लेकिन मैं समझता हूं कि आंकड़ों की वजह से नहीं होते। अगर आपको लीडरशिप को बढ़ाना है, युवा नेतृत्व को बढ़ाना है, तो पहले से ही आपने उस तरह के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना होता।
केरल से अच्छे खासे इनके नेता मैदान में भी उतरे थे, अब उनको स्टीयरिंग कमेटी में भी नहीं लिया है। तो कांग्रेस पार्टी में आवाज़ उठाने वाले या नेतृत्व का दावा करने वाले की क्या स्थिति होती है, एक बार फिर जाहिर हो गया है इस मामले से। केवल दरबारियों की पार्टी कांग्रेस पार्टी बन चुकी है, और दरबारी जितना बूढ़ा हो ताकि कभी चुनौती गांधी परिवार के समक्ष खड़ी ना कर सके, ये दूसरी योग्यता है। ठीक है, दिनेश जी की क्या कुछ राय है इस कमेटी को लेकर और 50-50 के इस फॉर्मूले के लेकर, वो भी जान लेते हैं। दिनेश जी, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी को हम सुन रहे थे, उनका सही कहना है कि युवाओं के जोश की भी जरूरत होती है, पार्टी को वरिष्ठों के अनुभव की भी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आपको खड़गे जी की इस टीम में ये बैलेंस, ये संतुलन नजर आता है दिनेश जी? बिल्कुल नहीं सुमित जी, देखिए ये जो राजस्थान में जब कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, या आप उस सम्मेलन से पहले भी देखिए ना कि कांग्रेस पार्टी में किस चीज़ को लेके बहस चल रही। राहुल गांधी यदि फाइट कर रहे हैं तो वो बुजुर्ग नेताओं से ही फाइट कर रहे हैं ना, वो तो हमेशा नई टीम की बात करते नजर आए। उनकी उन्होंने कोई की अपनी के गए हैं, वो उसी जो है पुरानी कांग्रेस के जो नेता हैं, जो जिनके कारण राहुल गांधी भी अपनी मर्जी से संगठन नहीं चला पाए, वो छोड़ के चले गए। तो कांग्रेस की समस्या तो ये बुजुर्ग नेता ही है कि जब यदि आपने स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई और एक फॉर्मूला तय हुआ है, जब बनेगी आपकी वर्किंग कमेटी, जब आप पदाधिकारी बनाएंगे तब अलग चीज़ है, लेकिन स्टीयरिंग कमेटी में आपका जो विजन है वो तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना, कि आप यदि 50-50 की बात कर रहे हैं तो 50 ना सही तो 10-20% पर ही चलें, तो वो भी आप कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो संकल्प पार्टी का था वो लूज करते जा रहे हैं अभी से। यदि इस स्टेज पर हमने शुरुआती जो पारी यदि उन्होंने ठीक से नहीं खेली, तो आगे फिर हमको कैसे लगता है कि वो उस पर जो है अमल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे आप देखिए ना राज्यों में नेतृत्व का भी अभाव आप देखोगे कि युवा नेतृत्व होना चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर पर आप जिन्हें पद दे सकें, उस तरह की जिम्मेदारी दे सकें, वो भी जो है उनकी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दौरान जो छोड़ के गए हैं, अब एक नई तरह की जो कांग्रेस उनको बनानी है, और ऐसी कांग्रेस बनानी है जो भारतीय जनता पार्टी के विचार से भी लड़े और उनकी टीम से भी लड़े। तो खड़गे जी के लिए, इसके लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की यात्रा समाप्त होने का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है जब यात्रा समाप्त होगी उसके बाद उनकी कार्य समिति बनेगी या संसदीय बोर्ड बनेगा, उसमें शायद ये रिफ्लेक्ट हो, अन्यथा अभी तो स्टीयरिंग कमेटी हम देख रहे हैं वही बुजुर्ग नेताओं की। ठीक है, लौटता हूं मैं आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी, जो कथनी और करनी में अंतर है, जो बीजेपी का आरोप है, शायद बीजेपी ने इस कमेटी की लिस्ट को देखकर लगाया होगा आरोप, क्योंकि एक नेता को अगर छोड़ दें तो बाकी सबकी उम्र 50 साल के ऊपर है। सर भूपेंद्र जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो हमारे छींकने से भी पागल हो जाती है और इनकी बातों का कोई औचित्य नहीं है, औचित्यहीन है ये। दूसरी चीज़ ये है कि स्टीयरिंग कमेटी जो है एक टेम्परेरी अरेंजमेंट्स है। जिनको कांग्रेस पार्टी के बारे में जानकारी नहीं है वो कांग्रेस पार्टी के बारे में इस तरह की बात करते हैं, और कुछ लोग जो है अपने के फायदे के लिए हाथों हाथ लपकने की कोशिश करते हैं। ये जो चीज़ है हमारी अभी जो हमारा संसदीय बोर्ड बनेगा, हमारी जो CWC बनेगी, हमारे जो बहुत सारे जो फोरम है जो वैधानिक निर्णय लेने के लिए तैयार होते हैं, वो जब से सारी चीज़ें सामने आएंगी, हमारे जो है स्टेट के स्ट्रक्चर बनेंगे, तब जाके जो है ये सब बातें करने का उचित है। अभी इस हड़बड़ी का मतलब ही है कि बीजेपी जो है किस तरीके से बावली हो चुकी है। एक भारत जोड़ो यात्रा ने इनको पागलपन के अंतिम शिखर पर पहुंचा दिया है। किसी भी दिन इनके हॉस्पिटलाइजेशन की खबरें आ सकती हैं। तो ये एक भारत जोड़ो यात्रा, ये जहर जितना इन्होंने देश के अंदर फैलाया, जितनी घृणा, जितना विद्वेष फैलाया, और वो जो है एक झटके में जो है तूफान की तरह साफ हो रहा है, उससे इनको चिंता हो गई है कि हजारों करोड़ रुपया खर्च करके जो आपका भी ये मानना है कि जब फिर से CWC का गठन होगा तो इसमें बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं स्टीयरिंग कमेटी में और CWC में? निश्चित रूप से। आपसे मैंने क्या कहा, 1975 से पीढ़ी परिवर्तन का काम कांग्रेस कर रही है। तब तो इनके पास सारे धोती पे पहनों वाले नेता थे, जब संजय गांधी की यूथ कांग्रेस हमने खड़ी की थी, और तब ये उन्हें छोकरा छोकरा करते थे। ये तो हमेशा से पीढ़ी परिवर्तन के खिलाफ रहे हैं। आज इनसे जुमलेबाजी करा लो, बातें करवा लो, बातें करने के अलावा इनके पास है क्या? आज इनकी पार्टी के अंदर येदियुरप्पा की उम्र बताएं थे हमारे भैया, ये कह रहे थे कि हम गलत उम्र बता रहे हैं, ये बताएं कि 80 के हैं कि नहीं हैं येदियुरप्पा जी। उसको ये इनने जो है शिवराज सिंह 56 साल के को हटा के इनने येदियुरप्पा को भर्ती किया है।
तो ये जो है, ये कभी कभी जो है जिसकी एक आंख फूटी हो उसको दूसरी तरफ नहीं देखना चाहिए, अपने तरफ भी देखना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। मैं कितने इनके नेताओं की उम्र गिरा दूं। ये हमारी पार्टी से चुरा के ले गए कृष्णा जी को, वहां पर 80 साल से ऊपर हैं कर्नाटक में। ये मध्य प्रदेश में इनने चुराया हमारी पार्टी से जो है ट्राइबल नेता बिसाहू लाल सिंह को, उनकी उम्र बता देंगे। तो जो आदमी अपनी पार्टी में देखने का जो चलन ही नहीं है, इस पार्टी दूसरों की खिड़कियों पे ताक झांक करते रहते हैं। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं दीपक जी से। दीपक जी से ये इनके डीएनए का पार्ट है जी। दीपक जी, ये तो एज फैक्टर की बात हुई, लेकिन फॉर्मूले तो आपकी पार्टी में भी बने हैं। जैसा कि एक फॉर्मूला ये भी है कि बीजेपी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बीजेपी में जो कई नेता हैं उनके पुत्र भी नेता हैं। दीपक जी देखिए, बीजेपी का परिवारवादी करते हैं ये, जिनने दूसरी पार्टियों से भूपेंद्र गुप्ता जी से इतना आग्रह है कि उनकी बात पूरी सुन ली गई है। ठीक, दूसरी बात भी सुने। वो भारतीय जनता पार्टी की लाइन बिल्कुल साफ है। पहली बात तो यह कि कोई परिवार भारतीय जनता पार्टी को नहीं चलाता है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह की बात करती है कि साहब हम 40-50 साल से पीढ़ीगत बदलाव की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सारे बदलाव, कांग्रेस पार्टी की सारी नीतियां केवल गांधी परिवार की सीट को सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और उनको काबिज बनाए रखने के लिए की जाती है। संजय गांधी जी की बात हो, राहुल गांधी जी की बात हो, राजीव गांधी जी की बात हो, सोनिया गांधी जी की बात हो, प्रियंका जी की बात हो, इन सबके कंफर्ट लेवल को बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी में फैसले किए जाते हैं। आज अगर राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते तो हो सकता है कि 40, 45, 50 साल के नेताओं को बना दिया जाता, लेकिन चूंकि राहुल गांधी अब वो सारी जिम्मेदारियां उठाने में समर्थ नहीं है, वो असफल साबित हो गए, इसलिए 50 से 60 साल की उम्र की किसी लीडरशिप को उन्होंने नहीं बढ़ाया है। तो कि अगर ये चुनौती खड़ी करे कोई नेता, आपने जो बताया येदियुरप्पा की उम्र तो बता दीजिए भाई साहब, 80 से कम है, 80 आप बता दीजिए येदियुरप्पा ये इशू नहीं है। कैसे? यही तो इशू है आपका, ये इशू नहीं है, यही आपका इशू है। येदियुरप्पा जी को यही आपका इशू है, जरा बताइए आप। आपकी पार्टी के पास बचकानी बातें, आपकी बचकानी बातें, आपको आना चाहिए। आपके बड़े नेताओं को बचकानी बातें करने में शर्म नहीं आ रही। कंफर्ट लेवल के साथ सारे फैसले कर रही है, नेताओं को और इसीलिए खड़गे जी और बूढ़े नेताओं को बनाया गया है कि कोई ऐसा नेता ना बने जो राहुल गांधी के लिए चुनौती बने। नेताओं को जब शर्म नहीं आ रही, आप कह रहे हैं बचकानी बातें, तो आपके नेता बचकानी बातें करते हैं, इसका मतलब है ये। जरा आप उनसे सवाल करो, नड्डा जी से, मुद्दों पे बात करने में असमर्थ है कांग्रेस पार्टी। बताए ना, भूपेंद्र गुप्ता जी जो कुछ बयानबाजी कर रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, इसका मतलब है कि मुद्दे और सिलसिलेवार बात करने में कांग्रेस पार्टी असमर्थ है। आपके लिए ये मुद्दा था ना, आप बताइए, आपने इसी मुद्दे पर रिटायर किया किसको? अडवाणी जी को। हमने किसी को रिटायर नहीं किया, हमने किसी को रिटायर नहीं किया। चलिए ठीक है, हमने किसी को रिटायर का दावा नहीं करते हैं। दिनेश जी मैं आपसे ले लूंगा, कितना मुश्किल होता है दिनेश जी बदले लेने आपके बात का जवाब नहीं पार्टी के लिए कितना मुश्किल होता है कि फॉर्मूले तो बन जाते हैं, लेकिन फॉर्मूले पर अमल करना कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है किसी एक दल को, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस। बताइए, रिटायर होंगे 75 के होने कांग्रेस का कोई युवा नेता बनेगा, गांधी परिवार जो है हो सकती है। कांग्रेस पार्टी एक चुने हुए सांसद से अपेक्षा करती मार्गदर्शन की। ये तो एक पंजीकृत संस्था के गुलाम है, ये उसके आधार पर फैसले लेते हैं। इनकी पार्टी में फैसला लेने वाला कोई नहीं है। आप दोनों को पर्ची आती है नागपुर से और ये भूपेंद्र जी प्लीज एक फाइनल कमेंट दिनेश जी से। दिनेश जी, कितना मुश्किल होता है एक पार्टी के लिए फॉर्मूले पर अमल करना, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो? क्योंकि कई बार हमने देखा है फॉर्मूले तो बना दिए जाते हैं दोनों ही दलों की तरफ से, लेकिन उस पर अमल पूरी तरीके से नहीं हो पाता। देखिए, राजनीति में सुमित बहुत सारे आपको समझौते करने पड़ते हैं या एडजस्टमेंट करने होते हैं, क्योंकि जब आप कहीं राज्यों में चुनाव होते हैं, वहाँ की लीडरशिप को एडजस्ट करना होता है, या कास्ट इक्वेशन आ जाता है, रीजन इक्वेशन आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जिस तरह से कांग्रेस पर दबाव बनाया, आज वो भारतीय जनता पार्टी के पास अब ये मुद्दा तो खत्म हो गया कि एक ही पार्टी, एक ही परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ रहता है। अब वो देखिए नए मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को ढूंढने होंगे। उसमें ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि नई लीडरशिप आती है या नहीं, या वही लीडरशिप कांग्रेस में बनी रहती। तो ये जो कवायद चल रही है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी उसके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि नए सदस्य वो अपने यहाँ कार्य समिति में भी जोड़े, पदाधिकारी बनाए, और राज्यों में लीडरशिप भी वो एक नए यंग लीडरशिप वहां स्थापित करे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने। समय की कमी है मेरे पास, इसलिए मैं
आपसे इजाजत चाहूंगा अभी। और बहुत धन्यवाद आप तीनों का जुड़ने के लिए। दीपक जी बहुत शुक्रिया, भूपेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और दिनेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही। नमस्कार।